हाँ तो दोस्तों, रात को लुटने के बाद काफ़ी रात ख़राब गुजरी है। और बहरहाल अब जो भी है ये एडवेंचर का हिस्सा होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको, कभी बुरे लोग मिल जाते हैं, कभी आपकी चीज़ें खो जाती हैं। सो ये अब इसका हिस्सा है, तो उसको सहना पड़ेगा। तो नाश्ता करने के लिए भी मैं आया हूँ। तो एक जो टिपिकल एक जर्मन नाश्ता होता है, उसमें आमतौर पर कोई ना कोई बेकरी की कोई चीज़ और साथ कॉफ़ी। मेरे नाश्ते में अंडे भी शामिल होते हैं, लेकिन अब चूँकि मैं बाहर सफ़र में हूँ तो इस वक्त अंडे मिलना तो मुश्किल है। तो जो अवेलेबल है उसके ऊपर गुजारा करते हैं। बहरहाल कॉफ़ी में मिल गई है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, वो पीते हैं। और फिर उसके बाद प्लान है मेरा आज यूनिवर्सिटी जाने का, यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, यूनिवर्सिटी ऑफ हनोवर को। एक प्रॉब्लम थोड़ी सी आज ये हुई है कि बारिश शुरू हो गई है। टिपिकल जर्मनी का वेदर है। अब इंतज़ार करेंगे थोड़ा, या उम्मीद करेंगे कि ये बारिश रुक जाए, क्योंकि बारिश के अंदर तो शूट करना, रिकॉर्ड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है काफ़ी। वही अपना नाश्ता इंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ तो दोस्तों, मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ हनोवर के मेन एंट्रेंस हॉल में खड़ा हूँ। और ये मेरे पीछे जो इस वक्त एक हॉल सा बहुत बड़ा शानदार सा नज़र आ रहा है, ये ज़्यादातर तकरीबात के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे सेमेस्टर का स्टार्ट, जब स्टूडेंट आते हैं बहुत सारे, तो प्रेसिडेंट उनसे ख़िताब करता है, या डिग्रीज अवॉर्ड की जा रही होती हैं लोगों को। ये यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है। 1831 में सबसे पहले इसका क़याम हुआ था, लेकिन उस वक़्त ये सिर्फ़ एक सिंपल सा छोटा सा स्कूल था, जिसमें सिर्फ 14 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे 60 स्टूडेंट्स के साथ। फिर 1860 में इसे पॉलीटेक्निक स्कूल का दर्जा मिला, और इसी तरह से फिर तरक्की करते करते 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और टेक्निकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद इसमें काफ़ी सारी फैकल्टीज़ हैं। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ की फ़ैकल्टी है, फ़िलासफ़ी की फ़ैकल्टी है। और फिर हर फैकल्टी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और बेशुमार बैचलर और मास्टर्स की डिग्रियां ऑफ़र की जाती हैं। रिसर्च में ऑब्वियसली हनोवर यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत सारे नोबेल लॉरिएट्स, बेतहाशा PhDs हर साल यहाँ से फ़ारिग होते हैं। और इस हॉल का जो आर्किटेक्चर है बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है। ये चीज़ देखो यार, ये आर्क्स की शक्ल में बनाया हुआ। केमिस्ट्री की फ़ैकल्टी इस यूनिवर्सिटी की बहुत पुरानी है और बहुत मशहूर भी है। उसमें बहुत सारे काबिल साइंटिस्ट और बहुत सारे नोबेल लॉरिएट्स भी निकले। इसके अलावा जो जिगर की जो ट्रांसप्लांट है, उसका तरीका भी इसी यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने ईजाद किया था। ये कुछ बुनियादी मैकेनिकल कंप्यूटर्स के मॉडल भी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल मेन हॉल में पड़े हुए हैं। ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर है, मैकेनिकल कैलकुलेटर, सॉरी,
शुरू के ज़माने का। अब आजकल जो कैलकुलेटर्स आप इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, सिंपल 2 बटन दबाए, सो इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। यह इतना आसान नहीं था। सिर्फ नंबर्स को जमा और माइनस करने के लिए मैकेनिकल मशीनें थी बहुत बड़ी बड़ी। सो ये एक पुराना मॉडल है मैकेनिकल कैलकुलेटर का। और ये जनाब एक पेंडुलम, मैकेनिकल पेंडुलम का मॉडल। और ये भी एक मैकेनिकल कैलकुलेटर। एक और मैकेनिकल कैलकुलेटर का पुराना मॉडल। सो यू सी ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, गैजेट्स, वो एवोल्यूशन की एक बड़ी लंबी तारीख़ है उनकी। वो एक दिन में ये सारी चीज़ें ईजाद नहीं हो जाती, बल्कि एक बड़े लंबे प्रोसेस से गुजर के उसमें इनोवेशन होती है। बिल्कुल सादा सी मशीन से आगाज़ होता है और फिर वो उसमें तरक्की होते 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 वो अपनी फाइनल स्टेज, मॉडर्न स्टेज तक पहुंचती है। और ये स्टूडेंट्स के लिए एक ऑटोमेटिक मशीनें भी, वो ड्रिंक्स, तो स्नैक्स वगैरह खाने के लिए। तो भाई यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स बैठ के तैयारी भी कर रहे होते हैं, तो जब कभी किसी को भूख लगे और प्यास लगे, वही पैसों का सिक्का डालो और जो भी ड्रिंक चाहिए निकाल लो। अच्छा यार, ये गधा पता नहीं क्यों रखा हुआ है इन्होंने दरमियान में। इसकी एक मॉडल तस्वीर, पता नहीं शायद ये को बहुत सारे कोई स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तो नहीं रखा हुआ है। ये एक मशहूर एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे जो साइंस पढ़ते हैं उन्होंने मैट्रिक की किताबों में पढ़ा होगा कि जब एक बहुत मशहूर तजुर्बा किया गया था हवा के प्रेशर को, उसकी हकीकत का पता करने के लिए कि हवा में कितनी ताकत होती है, कि जिसमें फिर दो एक सेमी सर्कल हेमिस्फीयर्स अंदर से जो खाली थे उनको आपस में जोड़ दिए और फिर उनमें से हवा निकाल ली गई। और फिर 2 घोड़ों की टीमें, एक दूसरी तरफ और दूसरी तरफ, जिनको ऑपोजिट सिमत में उस सफ़ीर को खोलने के लिए कहा गया। अब हवा का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि घोड़ों की 2 टीमें, 10-10 घोड़े एक साइड के ऊपर, वो मिल के भी अपनी ताकत लगा के तो उस हेमिस्फीयर को नहीं खोल सके। तो वहाँ से ये पता चला कि हवा का प्रेशर, उसकी कितनी ताकत है। फ़िलोसफ़ी की फ़ैकल्टी की कुछ तारीख़, कुछ बड़े नामों का ज़िक्र। और ये है थियोलॉजी यानी मज़हबी उलूम की फ़ैकल्टी। हनोफर में तुर्क लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तुर्किश रेस्टोरेंट्स बेतहाशा हैं इधर। वैसे तो तुर्क लोग पूरे जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। ये लोग दरअसल आए थे जंग अज़ीम 2 के बाद, वर्ल्ड वार 2 के बाद, जब जर्मनी पूरी तरह से तबाह हो गया था, तो इसको दोबारा रीबिल्ड करने के लिए और सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से बनाने के लिए इनको बेतहाशा लोगों की ज़रूरत थी। तो उस वक्त फिर इन्होंने तुर्की से बहुत सारे लोगों को बुलाया एज ए गेस्ट वर्कर कि भाई वो लोग आएँ यहाँ पर काम करें और इनकी तमीर व तरक्की, जो पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से बनाना है, उसमें उसकी मदद करें। तो बेतहाशा लाखों की तादाद में तुर्क लोग यहाँ पे आए। फिर उसके बाद वो यहीं आबाद हो गए। तो उनकी नस्लों की नस्लें आगे इसी तरह से चल रही हैं। तो हनोफर में भी बहुत ज़्यादा तादाद में तुर्क लोग रहते हैं। अब ये वाली जो स्ट्रीट जिसमें मैं घूम रहा हूँ, ये
तुर्किश रेस्टोरेंट से भरी हुई है, तुर्किश रेस्टोरेंट और बेकरियाँ। और जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है हनोफर, वो वही ट्राम वाला, जो नॉर्मल ट्राम चलती है इलेक्ट्रिक जिस तरह से बाकी शहरों में, लेकिन ये सिर्फ सरफेस के ऊपर ज़मीन पर ही चलती है, अंडरग्राउंड नहीं है। ये सामने एक हजाम की बार्बर की शॉप, तुर्कों की, उमर। ये उमर को उमर लिखते हैं, ओस है, और इसी तरह से उस्मान को भी ओस है, ओस्मान। ये सुपरमार्केट तुर्किश, आज इतवार है तो भाई इसलिए बंद है। अरबों की भी काफ़ी हैं यार। अब ये जब से सीरियन जो शामी लोग हैं 2015 के बाद जो माइग्रेट करके बहुत बड़ी तादाद में जो जर्मनी आए थे, तो अब उनकी भी एक नस्ल भाई पूरी तरह से आबाद हो चुकी है। ज़रात बैंक, ये भी तुर्की का एक बैंक है। तो अरबों की भी ये बहुत बड़ी तादाद आके आबाद हो चुकी है, तो उनके भी रेस्टोरेंट, दुकानें, वो भी अब काफ़ी तादाद में यहाँ पर। बिल्कुल सेंटर में एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है भाई, शालीमार के नाम से। ये आ गई एक तुर्किश बेकरी, यहाँ से कल मैंने बकलावा और चाय लेके तो खाया था। वैसे तुर्कों की सबसे बड़ी सौगात डोनर कबाब है। डोनर कबाब एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाएगी। दुनिया के किसी शहर में भी चले जाओ, डोनर कबाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। और ये एक अच्छी चीज़ भी है। बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर हमें को अपनी मर्ज़ी का खाना नहीं मिलता। डोनर कबाब एक ऐसी चीज़ है, वो अब गोश्त भी हलाल होता है और खाने के काबिल भी होता है डोनर। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको कुछ भी ना मिले तो डोनर तो आप खा ही लेते हैं।